हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। तो दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम द्विघात समीकरण है, यानी कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो इसकी हम प्रश्नावली 4.2 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रश्नावली में हमें करना क्या है, क्वेश्चनों को क्या करना है। देखो, प्रश्नावली 4.2 में हमें क्या सीखना है, हमें क्या पढ़ना है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हमें हल करना इस प्रश्नावली 4.2 में हमें सीखना है ना। तो हम सीखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसकी वीडियो में। और बहुत ही, अगर इस प्रश्नावली को समझना है ना, तो गुणनखंड विधि को आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से हर एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ है ना, और कोई विधि लगी ही नहीं है। तो गुणनखंड विधि से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिए गए हैं ना, एक्स की घात 2 माइनस का 3 एक्स माइनस का 10 बराबर 0, तो इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना। तो देखो, और अभी तक हम बताएं दोस्तों, अगर आपने भी और मतलब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें ना, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो भी नोटिफिकेशन हम दें, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे ना। देखो, पर्सनली 4.2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गुणनखंड विधि से हल। तो अगर गुणनखंड विधि सीखना है, केवल 3 स्टेप आपको सीखना पड़ेगा ना। 3 स्टेप क्या है वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में। देखो, गुणनखंड विधि से हल, पहला क्या दिया गया है, एक्स की घात 2 माइनस का 3 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। इस समीकरण को हमें हल करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो ऐसे तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना आपको, बट अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए ना अच्छे से, तो समझ लो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा गुणनखंड विधि वाला। तो देखो, एक्स की घात 2 माइनस का 3 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। अब इसको हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारा क्या है, 3 स्टेप केवल सीखना है। कितने? 3 स्टेप। अगर 3 स्टेप जान गए ना, तो समझ लीजिए कि गुणनखंड विधि आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। तो देखो, पहला क्या स्टेप है, स्टेप 1 क्या है कि सर्वप्रथम बहुपदों का गुणा करेंगे। सर्वप्रथम बहुपदों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसमें देखो, बहुपद क्या है, तो ये जो हमारा पहला वाला होता है और अंतिम वाला जो पद होता है, वो हमारा बहुपद होता है। और एक चीज़ और समझ लो, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 3 एक्स, यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया है 3 एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक्स की घात 2 माइनस का 10 बराबर 0, तो ये नहीं कि इसका इसका आप गुणा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को ना आप पहले सही करेंगे। पहले एक्स जो जिसकी घात ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, जैसे एक्स की घात 2 है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसको बाद में लिखेंगे, माइनस का 10 बराबर 0 ना। तो पहले आप इसको ऐसे सही रूप में लिखेंगे, तब उसको हम बहुपद कहेंगे ना। तो फर्स्ट वाला जो पद है और अंतिम वाला जो पद है, उसका क्या करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे। देखो, फर्स्ट वाला पद क्या, एक्स की घात 2 था, तो हमने एक्स की घात 2 लिया। अंतिम वाला क्या था, 10 10 था, 10 लिया। अब एक्स की घात 2 गुणे 10, 10 एक्स की घात 2 होगा। स्टेप 1 क्या है, सर्वप्रथम बहुपदों का गुणा, तो हमने किया। अब देखो, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, इसके बाद गुणा करने पर जो प्राप्त होगा, गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 10 एक्स की घात 2 प्राप्त हुआ, उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड आप तो जानते ही होंगे, पढ़ते आए बचपन से ही ना। तो 10 एक्स की घात 2, अब गुणनखंड करना कैसे है, तो देखो, यहाँ जो 10 अंक जो है ना, उसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, 10 का क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद क्या आया, 2 और 5 आया ना। अब इसके बाद देखो, थर्ड स्टेप क्या है, इसके बाद गुणनखंड जो प्राप्त होगा, गुणनखंड जो प्राप्त होगा, 10 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 और 5 ही तो प्राप्त हुआ। तो जो गुणनखंड प्राप्त होगा, उसको ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला पद चिन्ह के साथ आए। अब यहाँ पे तो नहीं समझ में आया बीच वाला पद क्या है। देखो, बीच वाला पद यहाँ पे क्या है, समीकरण में माइनस का 3 एक्स है ना, चिन्ह के साथ आए। गुणनखंड को ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला पद चिन्ह के साथ आए, और उनका आपस में गुणा करने पर बहुपदों का गुणा प्राप्त हो। उनका क्या, आपस में जब गुणा करें तो बहुपदों का गुणा। अब बहुपदों का गुणा क्या हमारा था, 10 की घात 2 था, वो हमें प्राप्त हो ना। इसके बाद एक्स का मान कॉमन करके ज्ञात कर लेंगे। देखो, जैसे जैसे हमने दिखा दिया आपको, यहाँ पे देखो, एक्स की घात 2 माइनस का 5 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे जो 2 और 5 प्राप्त हुआ था, हमने क्या किया, समीकरण में 5 और 2 को ऐसा जोड़ा घटाया कि 3 एक्स आ जाए, हमारा बीच वाला पद आ जाए ना, मध्य वाला पद आ जाए। तो बीच वाला पद यहाँ पे हमारा क्या था, देखो, माइनस का 3 एक्स था। तो अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे, तो 3 एक्स ही तो आएगा माइनस का। देखो,
बड़ी संख्या हमने माइनस में ली तो यानी घटाएंगे ना, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा। और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसमें से अगर क्या कॉमन हो रहा है पहले वो देखेंगे। चार जब चार पद बन जाएंगे हमारे तो देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से x माइनस पाँच कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस पाँच। अब जो फर्स्ट वाला x माइनस पाँच बन गया ना, इसको भी कुछ ऐसा कॉमन करो इन दोनों में कि x माइनस पाँच हमारा बन जाए। तो हमने दो कॉमन किया तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे पाँच बचेगा, तो ये बन गया। अब देखो x माइनस पाँच एक बार क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, फिर इसको जीरो के बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे एक हमने किया है, एक्स माइनस पाँच को जब एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो किया तो एक्स बराबर हमें पाँच प्राप्त हुआ। और जब एक्स प्लस दो को जीरो के बराबर किया तो एक्स बराबर हमें माइनस दो प्राप्त हुआ। तो हमारे जो इस समीकरण दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का दस बराबर जीरो, इसको जो हमारे मूल प्राप्त हुए, माइनस यहाँ पे है, हमारे क्या प्राप्त हुए, माइनस का दो प्राप्त हुए, है ना। तो अब देखो, तो आपको ना तीन स्टेप समझना है। तो तीन स्टेप हमारे क्या है, यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप ना इसको अपनी कापी में लिखना चाहते तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप लिख लीजिए। इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करिए। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसी प्रकार से अभी हम देखेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाला क्या है, टू एक्स की घात दो प्लस का एक्स माइनस का छः बराबर जीरो। तो देखते हैं क्या है सेकंड वाला इसका, टू एक्स की घात दो। आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और हमारे साथ साथ ना हल करिए क्वेश्चनों को। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, बहुपद क्या हमारे टू एक्स की घात दो है और क्या छः है, छः ले लिया। अब देखो छः दूना बारह आया, बारह एक्स की घात दो आया। अब यहाँ पे जो बारह आया है ना, और अगर अच्छे समझना चाहते हो ज़्यादा ना तो चिन्ह के साथ गुणा कर लो हमेशा। क्या करो, चिन्ह के साथ। तो माइनस का बारह एक्स आएगा, अगर यहाँ पे माइनस छः लेते हैं तो माइनस का बारह एक्स की घात दो आया। जो यहाँ पे बारह आया है ना, उसका क्या करो, गुणनखंड कर लो। तो दो छक बारह, दो तियाँ छः, तीन एक कम तीन। अब देखो बाप और दो का आपस में गुणा कराया तो माइनस का बारह इसकी घात दो आया। अब बारह का जब हमने गुणनखंड किया तो अब आप इसको ना इस प्रकार से जोड़ो घटाओ कि प्लस का यक्स आ जाए। तो यहाँ से अगर हम दो दूना चार और तीन लें तो यक्स आएगा प्लस का ना। देखो चार में से तीन जाएगा तो यक्स एक बचेगा। यानी ऐसे देखो, टू एक्स की घात दो प्लस का चार एक्स माइनस का तीन एक्स माइनस का छः बराबर जीरो। अब आप ये सोच रहे हो कि एक्स कहाँ से आ गया। यहाँ पे देखो एक्स की घात दो है, यहाँ पे देखो एक्स की घात दो है। जब बारह का गुणनखंड किए तो चार और तीन आया। एक्स की घात दो का भी तो गुणनखंड करेंगे तो एक्स की घात दो का गुणनखंड क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा। तो दो एक्स आएगा तो एक एक्स चार के साथ ले लिया और दूसरा वाला तीन के साथ ले लिया, तो चार एक्स माइनस का तीन एक्स। अब यहाँ पे देखो चार में से तीन जाएगा, एक्स बचेगा और चार तियाँ बारह। तो यानी कि जब हमने इसको जोड़ा घटाया तो एक्स आया प्लस का, और जो आपस में गुणा किया तो बहुपद आया ना। बहुपद क्या था हमारा, माइनस का बारह एक्स की घात दो था। तो आया वो चीज़, चार तियाँ बारह एक्स की घात दो माइनस का बारह एक्स की घात दो। अब देखो, अब क्या करेंगे इस फर्स्ट वाले में और इस वाले में क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों पदों में। तो यहाँ पे कॉमन हमारा हो रहा है दो एक्स, तो दो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस दो बचेगा। अब यहाँ पे अगर माइनस तीन कॉमन करते हैं तो ये वाला बन जाएगा, एक्स प्लस दो बचेगा। तो हमें बनाना रहेगा ना, अगर एक्स प्लस दो एक बार बन गया है, जो भी यहाँ पे बने उस कॉमन इसमें इन दोनों पे करो कि वही चीज़ बने। तो देखो यहाँ पे माइनस तीन कॉमन किया तो एक्स प्लस दो बना। अब क्या करोगे, एक्स प्लस दो को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दो एक्स माइनस का तीन बराबर जीरो करेंगे। अब लिखेंगे कि जब एक्स प्लस दो बराबर जीरो के और टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो के, तो एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस का दो आएगा। और यहाँ पे एक्स बराबर क्या आएगा, तीन बट्टे दो आएगा। समझ में आया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बापदों का आपस में गुणा कराते, इसके बाद जो इसका गुणनखंड करते, गुणनखंड करने के बाद कुछ ऐसा जोड़ते घटाते कि प्लस का एक्स आ जाए और गुणा करने पर माइनस का बारह एक्स की घात दो आ जाए, चिन्ह के साथ हमेशा। क्या ध्यान रखेंगे, चिन्ह के साथ, चिन्ह का ज़्यादा इसमें ध्यान रखेंगे ना तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा अगर चिन्ह का आप ध्यान नहीं रखेंगे। देखो, अब जब चार पद बन जाएगा तो पहले में जो कॉमन करेंगे, जो कॉमन हो रहा है वो हम कॉमन करेंगे, फिर जो बचेगा यहाँ पे बनेगा,
फिर कुछ ऐसा इन दोनों में कॉमन करेंगे तो यही चीज़ बने हमारा ना। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे क्वेश्चनों को। अब देखो इसका थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है। टफ नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है ये वाला, एग्ज़ाम में आ सकता है ये। रूट 2x की घात 2 प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो लग भी रहा है थोड़ा टफ। रूट एक्स की घात 2 प्लस 7x, पर ये हमारे लिए टफ है नहीं, क्योंकि हमें विधि पता है, हमें मेथड पता है, तरीका पता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो वो तरीका हमारा क्या है, केवल हमें 3 स्टेप याद करना। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस बहुपदों का क्या है, आपस में गुणा है, कराना है हमें। तो रूट 2x की घात 2 गुणे 5 रूट 2। अभी आप ना, अब वो ये रफ कार हमारा है, क्या है हमारा रफ कार है, तो रफ कार में करिएगा। तो इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो देखो रूट 2 दो बार है, तो रूट 2 की घात 2 और ये रूट घात जो है 2, रूट को काट देगा बचेगा केवल 2, तो 5 दूना 10 एक्स की घात 2। चिन्ह क्या था, प्लस था 10 एक्स की घात 2 आया। अब यहाँ पे जो आया ना बहुपदों का गुणा कराने पर, उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब जो यहाँ पे गुणनखंड करने पे जो भी आया है, सेकंड स्टेप हमारा यही तो है, गुणनखंड करने पर जो भी आए हम उसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि चिन्ह के साथ प्लस का 7x आ जाए, चिन्ह के साथ मध्य वाला पद आ जाए ना, बीच वाला पद आ जाए। तो अगर हम 2 और 5 को लें तो 5 2 7 को अगर जोड़ें तभी तो 7x आएगा, और इनका जब गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 एक्स की घात 2 आ जाएगा। अब देखो रूट 2 एक्स की घात 2 प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2। अब आप सोच रहे होगे कि ये x कहाँ से आ गया, ये x हमारा यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे इसका भी तो गुणनखंड करेंगे, x का भी तो गुणनखंड करेंगे। तो x का जो गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x आएगा, तो एक एक इसके साथ, एक एक इसके साथ, तो 5x प्लस का 2x। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे हमारा x कॉमन हो रहा है, देखो और कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। कॉमन मतलब जो चीज़ बाहर आ जाए ना, जो चीज़ एक जैसी हो उसे हम कॉमन कर लेते हैं। रूट 2x बचा प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा है भैया, सोचना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, सोच के बताओ। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, रूट 2 कॉमन हो रहा है। कैसे, देखो रूट 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे रूट 2 एक्स बचेगा। हमने कहा कि ये वाला आप बना दो, तो रूट 2x प्लस का 5 लिख दो बराबर 0। अच्छा अब कैसे हुआ रूट 2 कॉमन, यहाँ पे जो रूट 2 यहाँ पे इसमें है नहीं। देखो अगर रूट 2 गुणे रूट 2 करें, रूट 2 गुणे रूट 2, तो रूट 2 की घात 2 और ये घात इसको काट देगा तो बचेगा केवल 2। 2 यहाँ पे बचा है ना, 2x आया कि नहीं, 2x को हम रूट 2x लिख दिए ना। 2x को हमने क्या लिखा, ऐसे रूट 2 गुणे रूट 2x लिख दिया, तभी तो 2x आएगा यहाँ पे, तभी 2 आएगा, क्योंकि रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ऐसे हुआ हमारा ना। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और कुछ में था नहीं। देखो रूट 2 एक्स प्लस का 5 एक ब्रैकेट में लिख लो, और इसको क्या कर लो, एक ब्रैकेट में लिख लो। तो अगर यार देखो कोई चीज़ें ना समझ में आए ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे कि हाँ कैसे नहीं है, यहाँ पे कैसे क्या है, जो भी है प्रॉब्लम उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसको बताएंगे। देखो अब यहाँ पे इसको 0 के बराबर किया, यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लो तो क्या आएगा, माइनस का 5 रूट 2। इतनी चीज़ तो जानते हो। अगर नहीं कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं आता है ना गणित में, वो बताओ, हम आपके लिए एकदम आसान कर देंगे गणित। अगर डरते हो तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं गणित से। तो x इस समीकरण के जो थे हमारे समीकरण, इसके दो मूल माइनस का 5 रूट 2 माइनस का रूट 2 हमें प्राप्त हुए ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल हुआ। तो देखो इसका बाकी क्वेश्चन क्या है, आज क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। आई भी वाला 2x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0, क्या दिया गया है। फोर्थ वाला 2x की घात 2 माइनस का x, हाँ, प्लस का 1/8 बराबर 0। अब ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हल करेंगे। ऐसे नहीं कि बापदों का गुणा करा देंगे, ऐसे नहीं होगा इसमें ना। इस 8 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16x की घात 2 माइनस का 8x, क्योंकि नीचे बटा वाला कुछ चीज़ होना नहीं चाहिए, प्लस का 1
और बटे में आएगा 8 बराबर 0, यानी कि एलसीएम लेकर के हमने इसको हल किया। अब 8 का जब इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 16x की घात 2 माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, बहुपदों का अब गुणा करेंगे कि यार बटे में होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो 16x की घात 2 प्लस का 1, तो बहुपदों का पहला पद क्या है, 16x की घात 2 है, अंतिम पद क्या है 1 है, तो बराबर क्या आएगा 16x की घात 2 आएगा। अब यहाँ पे जो आया उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा यही तो था। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखो, अगर ऐसा हम इसको कुछ करो ना कि जो गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए हैं, सेकंड स्टेप यही तो है, जो गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए हैं उनका आप ऐसा कुछ जोड़ो घटाओ कि माइनस का 8x यानी कि मध्य वाला पद आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, माइनस माइनस में ले लें, 4 4 8 माइनस का 8, तो आ जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, 16x की घात 2 माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 ले लेंगे ऐसे। देखो 4 चौक 16, माइनस गुड़े माइनस प्लस, 16x की घात 2 आया प्लस में कि नहीं, गुणा करने पर बापद आया कि नहीं। और इनको जब आपस में जोड़ेंगे 4 4 8, माइनस का 8 आया कि नहीं, तो वही चीज़ हमारा है ना। तो ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दो दो पद ले लेंगे, जो जो कॉमन है कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे देखो 4x कॉमन है, 4x कॉमन करते, 4 चौक 16, यानी यहाँ पे 4 बचेगा और x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 4x पूरा बाहर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे -1 कॉमन हो सकता है, 4x माइनस का 1। अब यहाँ प्लस था, कैसे माइनस आ गया, क्योंकि अगर माइनस हम कॉमन करते हैं तो जो संख्या प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है हमेशा। ये होता है, इससे कैसे होता है, देखो माइनस का 1 गुड़े 4x माइनस का 4x, माइनस गुड़े माइनस प्लस, एक एक कम एक, तो ऐसे होता है। 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के। इसको लिखो जब 4x माइनस 1 बराबर 0 के और 4x माइनस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 है ना। तो इसके जो क्वेश्चन दिए गए थे कि 2x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, इसके जो मूल प्राप्त हुए 1/4 1/4 प्राप्त हुए ना। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ यहाँ पे नहीं आया है, हम उसको बताएंगे। तो यार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना, भी वाला क्या है, 100x की घात 2 माइनस का बेस x प्लस का 1 बराबर 0। तो यार मज़ा आ जाएगा ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जो भी मानते हो सर भाई जो भी। 100x की घात 2 माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0 ना। अब देखो क्या करेंगे, और अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। 100x की घात 2 माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब बहुपदों का क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कोई बटे वाली संख्या है, कोई नहीं है, यहाँ पे कोई हमें तामा-झामा करना ही नहीं है। बहुपदों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे फटाफट। 100x की घात 2 प्लस का 1, अब प्लस प्लस में दोनों क्या लिखें, प्लस में ना, तो 100x की घात 2 आएगा, 100x की घात 2 आएगा। अब यहाँ पे जो आया उसके अंकों का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। x का गुणनखंड x गुणे x ही होगा, इसीलिए x को हम लेते नहीं हमेशा ना, अंकों को ही लेते हैं। तो अब 2 पंचे 10, 25, समझ रहे हो ना, 5 25, 5 एकम 5, ये हमारा आया। अब देखो कुछ ऐसा बनाओ इसको ना, 2 2 5 5 को कुछ ऐसा बनाओ कि माइनस का 20x बन जाए, जोड़ने या घटाओ, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा यार आपको, ये आपको सोचना पड़ेगा। इस यहाँ तक तो यार हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि जहाँ तक हो पाया हमने बताया। अब जो चीज़ यार आपको सोचनी है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो कैसे सोच सकते हैं, माइनस का 20x है, तो अगर हम यहाँ पे लेंगे 5 गुणे 2 को ले लें और 2 गुणे 5 को ले लें, तो 5 गुणा 2 एक 10 बन जाएगा, 5 गुणा 2 एक 10 बन जाएगा, तो 10 10 20, और माइनस माइनस का लेंगे तो माइनस का 20, 10 दाम में 100, एक्स की घात 2 और माइनस गुणे माइनस प्लस 100 एक्स की घात 2 प्लस में, तो हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। तो 100 एक्स की घात 2 माइनस का 10x लेंगे, फिर माइनस का 10x लेंगे, प्लस का 1 बराबर 0। करना क्या था बता रहे हैं, पहले इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं ना। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 10x कॉमन हो रहा है, तो 10x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा,
माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब 10x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, 10x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0 कर दो। अब 10x माइनस का 1 बराबर 0 के, 10x माइनस का 1 बराबर 0 के एक बार कर लो, फिर x का मान ज्ञात कर लो तो 1/10 आएगा, यहाँ भी 1/10 आएगा। तो ऐसे करना है ना, जो इसके मूल प्राप्त हुए 1/10 1/10। तो इसको फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना था, बापदों का गुणा करना था। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था, बापदों का गुणा करने के बाद जो आए, जैसे कि मान लो 100 की घात 2 आया, इसमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, गुणनखंड करना है। जो भी अंक आया 100 है मान लो, तो यहाँ पे 100 का क्या किया हमने, गुणनखंड किया, 2 2 5 5 आया। अब आपको यार थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये जो गुणनखंड आया ना, इसको ऐसा जोड़ो घटाओ कि माइनस का 20x बन जाए, और गुणा करने पर वही बापत जो यहाँ पे 100 की घात 2 है ना, वही आ जाए। तो मैं देखो इसको 5 और 2 लिया, 5 और 2 लिया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 20 आ जाएगा, 10 दाम में 100 हो जाएगा। देखो चिन्ह के साथ हमेशा क्या करना है, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है ना, चिन्ह के साथ आए। तो माइनस का 10x माइनस का 10x लिया, तो माइनस 10 10 20 x माइनस का 20x तो हो गया। अब कॉमन करना है, जो भी दो पद में जो भी कॉमन हो रहा है वो कॉमन करो, फिर जो बचे लिख दो। फिर जब फर्स्ट वाला ऐसे बन गया, मान लो 10x माइनस 1 बन गया, तो इसमें भी कुछ ऐसा कॉमन करो कि वही बने। तो -1 कॉमन किया, 10x माइनस का 1 बना, बराबर 0 किया। फिर 10x माइनस का 1 एक बार एक ब्रैकेट में लिख लो, फिर जो बाहर दिया गया है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, 10x माइनस 1 बराबर 0 कर दो। फिर इसके बाद x का मान ज्ञात कर लो, कुछ करना है नहीं। तो 3 स्टेप था, 3 स्टेप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप हम ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जहाँ भी कहीं भी समझ में नहीं आया होगा ना यार, उसको आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।